नमस्कार स्टूडेंट, आप सब लोगों का आपके ही फेवरेट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो दोस्तों, हमें पता है कि आप लोग सीआरपीएफ का 22 फरवरी को होने वाले एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपकी जितनी मजबूत, जितनी पकड़ आपके प्रैक्टिस सेट पर होगी, उतने ही जल्दी आप क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो उन्हीं के सापेक्ष में हम मैथ के आपके 25 क्वेश्चन लाए थे। पिछले वीडियो में थोड़ा एक क्वेश्चन अपलोड करने में प्रॉब्लम हो गई थी। क्वेश्चन कुछ था, नीचे कुछ लिखा हुआ था उसमें, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे और आप लोगों से कहेंगे इसी तरह आप हमारे इस चैनल पर बने रहें। और करते हैं आज के प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से, और वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखा करें। तो आपको हूबहू जब क्वेश्चन एग्ज़ाम पैटर्न पे आधारित मिल रहे हैं तो उन्हीं पे करेंगे। हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही क्वेश्चन को तैयार करते हैं। तो देखते हैं आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। बड़ा मस्त क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत आया हुआ ईजी क्वेश्चन है, पर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज दैट, ये है 72 + 72 + 72 प्लस डॉट डॉट सो ऑन। आपसे ये कह रहा है कि इसका मान क्या होगा। तो देखो, जो इस प्रकार के अगर क्वेश्चन होंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, 72 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 8 नेम 72, मतलब इनका डिफरेंस तुम्हारा कितना आना चाहिए, 1 ही डिफरेंस आएगा। तो अगर प्लस का साइन होगा तो आंसर आपका बड़ी संख्या होगी, यानी आंसर होगा आपका 9। और अगर माइनस साइन आता है, मतलब अगर आपका इस तरह लिखा है 72 माइनस √72 माइनस √72 एंड सो ऑन, दैट मीन्स इसका आंसर होगा 8, यानी छोटी संख्या। आप इनके गुणनखंड करेंगे और 8 नेम 72, यानी इनके बीच के सहवाची संख्या होनी चाहिए, इनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। अगर माइनस लगा है तो आपका छोटा आंसर होगा और प्लस लगा है तो आपका बड़ा आंसर होगा। इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर झमझमाता हुआ क्वेश्चन। देखो, ये कह रहा है कि बच्चा 2 की पावर 250, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। आपसे कह रहा है इसमें कौन सी संख्या छोटी है, छोटी संख्या पूछ रहा। तो बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, देखो भैया, यहाँ पर आधार भी समान नहीं है और घात भी समान नहीं, तो हम यहाँ पर घात को समान कर लेंगे बच्चे। कैसे कर लेंगे, ये देखो ये संख्या लिखी है, इन सब में 50 छिपा हुआ है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की पावर 50, 50 पचम 25, घात पर घात का गुणा होता है भैया। इसको भी लिख सकते हैं 3 की पावर, अगर हम पहले 50 लिख दें तो 50 × 150, यानी 3 आ जाएगा। इसको लिख सकते भैया 5 की पावर, अगर 100 लिख दिया तो 50 100 नहीं 50 लिखेंगे, 50 लिखेंगे तो 50 दूनी 100, और ये आ जाएगा 4 की पावर, अगर आपने लिख दिया 50 तो ये हो जाएगा 50 चौको 200। यानी आपको क्या करना है, ऊपर की घात को समान करना है। ठीक है, और ऊपर हमें पता था इन सब का मासा 50 आएगा, इस वजह से हमने मासा ले लिया। और आप जानते हैं कि घात पे घात का क्या होता है बच्चे, गुणा होता है। करते हैं इसको, तो एक बार चेक भी करते हैं। 5 25 है भैया, 5 × 3 = 15 है, 5 दूनी 10 है और 4 पंचे 20 है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 32 की पावर 50, ये आ जाएगा 3 × 9 = 27 की पावर 50, ये आपका आ जाएगा 5 25 की पावर 50, और ये आ जाएगा बेटा 4 का पावर 4, 4 चौको 16, 16 16 256 की पावर 50। यानी अब देखो, छोटा पूछा गया, देखो पावर समान है, अगर घात समान होगी तो जो संख्या छोटी है वो छोटी होगी और जो संख्या बड़ी है वो बड़ी होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा ये, इट मीन्स आंसर हो जाएगा 5 की पावर 100। आंसर क्या आ जाएगा, 5 की पावर 100 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। ओके, चीनी की मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। हमने लिखा पहले चीनी का मूल्य और अब लिखा वर्तमान में चीनी का मूल्य। कह रहा 20% की क्या हो जाए बच्चा, 20% की वृद्धि हो जाए। तो 20% की फ्रैक्शन आप धड़ल्ले से जानते हैं, 1/5। अगर पहले चीनी का मूल्य 5 रुपया था, अब 1 की वृद्धि हो गई, वर्तमान में मूल्य कितना हो गया, 6। अच्छा,
अब वो ये कह रहा 5 रुपया चीनी का मूल था, 5 ही रुपया खा रहा था चीनी, ये 6 रुपया मूल था। अब देखो क्या कह रहा है, चीनी के खपत में कितने % की कमी करें ताकि खर्च समान रहे। खर्च समान रहे यानी पहले हम 5 रुपए की चीनी खा रहे थे भैया, तो अभी भी 5 की खाएं। अगर 5 की खाओगे तो आपको 1 रुपये की चीनी कम करनी पड़ेगी। कितने पर? 5 पर कम करनी पड़ेगी। 1 रुपये की कम करनी पड़ेगी। कितने पे कम करनी पड़ेगी? 6 और इंटू 100, 1/6। इट मीन 16 सही 2/3। ठीक है, 1/6, 16 सही 2/3%, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहा 3rd। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए बड़ा सरल है, टेबल को आपको लर्न करना है हाई स्कूल में, और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिएगा। ये लिखा है कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 का मान बच्चा होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 4 है, सेक 60, सेक 30 का मान होता है 2/√3, 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, -10 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, और अपॉन में ये लिखा साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, इसका मान आएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और इन दोनों का स्क्वायर से प्लस होना चाहिए। तो ऐसा ही दिया गया, इसका मान कितना हो गया 1। करते हैं सॉल्व बच्चा, 1/4 प्लस 4 ये आ जाएगा 4/3 और माइनस के 1। सॉल्व कर लेना आप, एलसीएम आ जाएगा 12। अब देखो भैया 4 तिया 12 तो 3 आ जाएगा, 3 चौको 12, 4 चौको 16 चौको 64 और माइनस के 12। सॉल्व करेंगे आप तो 4 3 7 67, 67 में से 12 गया 55, कितना आ जाएगा 55/12। तो ये आपका आंसर आ रहा क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 2 साझेदार x तथा y के निवेश का अनुपात 11:12 है। ओके, उनके लाभ का अनुपात ये दिएगा। अच्छा, तो देखो निवेश इंटू समय इज इक्वल टू लाभ, ये आप जानते हैं। तो 2 है तो निवेश 1 समय 1 लाभ 1, निवेश 2 समय 2 और लाभ 2। कहने का मतलब अगर 2 लोग हैं उनके लिए पहले ने कितना निवेश किया, कितना समय लगा और कितना लाभ हुआ। तो भैया बड़ा सरल सवाल है, लगाते हैं। रेशियो कह रहा है निवेश का रेशियो 11:12, तो 11/12 कर देंगे भैया। इंटू समय कैसे लगा? समय कह रहा है उनके लाभ का रेशियो 2/3। अच्छा, लाभ का रेशियो 2/3 और कह रहा है x 8 महीने के लिए निवेश करता है। x 8 महीने के लिए, y इसका y का पता नहीं, y महीने के लिए कर लो। सॉल्व करते भैया। अब देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से ये 3 से कैंसिल हो गया 1, यानी y बराबर कितना आ जाएगा 11। यानी दूसरे ने कितने माह? 11 महीने के लिए निवेश किया। ये था आपका आज का क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रैक्टिस करते रहिए, दबा के प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, यू नो। कह रहा है एक जग में 2 द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। ओके, तो A और B इनके 4:1 है। किसी मिक्सचर में A 4 भाग है तो B 1 भाग है। अब कह रहा है जब 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया गया। ओके, इसमें से 10 लीटर निकाल लिया गया, इस मिक्सचर में से 10 लीटर निकाल लिया गया, 10 लीटर मिश्रण। अगर किसी चीज़ में दूध और पानी का अनुपात माना कि 4:1 है, अगर जो चीज़ आप बाहर निकालोगे तो वो भी 4:1 हो जाएगी और जो उसमें बचेगी वो भी 4:1 हो जाएगी। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक हम अलग से कोई वस्तु उसमें ऐड नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये रेशियो अभी भी कितना है? 4:1। अब आपसे कह रहा है और 10 लीटर द्रव B में डाल दिया जाता। अब 10 लीटर द्रव B में डाला गया तो 10 लीटर B में डाला गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अब वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो कह रहा है वैल्यू चेंज होकर कितनी हो जाती है? बदलकर अनुपात 2:3 हो जाता है। बच्चा 2:3। इसका मतलब है ये तो चेंज बदली नहीं,
क्योंकि डाली तो ये चीज़ गई। अगर बी में डाली जाएगी तो बी बदलेगा, ए का तो भाग सेम रहेगा। सेम रहेगा मतलब यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, और यहाँ 4 अगर करोगे बच्चा तो 2 का गुणा यहाँ कर दो, 2 का गुणा यहाँ कर दो। इसका मतलब ये हमने बना लिया 4 और ये तुम्हारा हो जाएगा 6। यानी वास्तव में 1 से अब वैल्यू कितनी हो गई 6, 1 से 6 हो गई, मतलब 5 यूनिट आपने बदल गया, लेकिन वास्तव में 10 लीटर डाला तभी तो बदल गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे बच्चे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा तुमसे क्या पूछा गया, प्रारंभ में एक ही मात्रा। अच्छा, तो पहले हम इसका मान निकाल लेंगे कि जब चेंज से पहले वैल्यू कितनी थी 5 ही थी, तो 5 यूनिट का मान 10। ठीक है, अब वो कह रहा है 10 लीटर निकालने के बाद 10 है, तो प्रारंभ में कुल मात्रा कितनी हो जाएगी 10 ये और 10 ये। 10 कौन सी, ये वाली, और 10 निकाल ली गई वो वाली, तो दोनों मिलाकर 20 लीटर हो जाएगी बच्चे। अब 20 लीटर में ये कह रहा है ए का मान बताओ, तो ए का मान पूछा गया भैया। लो 20 में ए कितना है, 4 भाग है, कितने में से 5 में से। लो 5 चौको 20, 4 चौको 16, दिस इज 16 लीटर। शॉर्ट में भी आप कर सकते हैं इसको, लेकिन हमें समझाना है तो हमें आपको इसी तरीके से बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर रहा ये आपकी स्क्रीन पर धधकता हुआ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में, लिखते हैं बड़ा मस्त तरीके से, 2100 रुपये की राशि 2 वर्ष में 2 ईयर, 2 वर्ष में 2 3 5 2 कितनी हो जाती है 2 3 5 2, यानी 2352 ओके हो जाती है। अगर ब्याज की दर 1% घटा दी जाती तो नया ब्याज क्या होता है। अरे कितना मस्त सवाल है। अरे 21 से कितना हो गया 2352 हो गया। इसका मतलब यहाँ ब्याज तुम्हें कितना मिला, यहाँ ब्याज मिला 252 रुपया। अब कह रहा है कि रेट हम कम कर देंगे 1%। अगर तुम दर 1% कम कर दोगे तो हमें 1% के हिसाब से 2 साल का ब्याज भी कम मिलेगा, तो 1% के हिसाब से 2 वर्ष का हो जाएगा 2% कम मिलेगा। 2100 का 2% निकाल लो, 2100 का 2% हो जाएगा 42 कम मिलेगा, 42 घटा दो, तो अब नया ब्याज कितना मिलेगा 210 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर आपका आ रहा है ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 हो ही चुका है, अगले क्वेश्चन का आपको इंतजार है, और ये आ गया आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8 नंबर कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 615, 2 वर्ष का CI है 615 और 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 600 रुपये। क्या पूछा गया है, मूल राशि क्या होगी, आपको बताना है मूल राशि, प्रिंसिपल बताना, मूलधन बताना है क्या है। अब देखो 2 वर्ष का ऐसा ही 600 रुपये दिया गया, और आप जानते हैं अच्छे तरीके से, आप जानते हैं बच्चा कि 600 रुपये ये तुम्हारा साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, तो पहले वर्ष का 300, अगले वर्ष का 300, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज, यानी अब चक्रवृद्धि में इस पर भी ब्याज दिया गया होगा, और ये 615 है तो 600 तो यही होगी, तो ये कितना आया 15, यानी 600 पर कितने % की दर से ये 15 आया। अरे 15/300 × 100 रेट निकाल लेंगे भैया, बोलो भैया, बिल्कुल 100 तिया, यानी कितना आ जाएगा, दर कितनी होगी 5%। अब बच्चा ये भी तो 300 रुपया आया, और रेट तो समान होती ना 5%, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मूलधन होगा यहाँ पर। तो मूलधन हमने X रुपया मान लिया, दर तुम्हारी 5% है, समय 1 वर्ष है, और बटे 100 रुपया कितना मिला 300, तो अब काट देंगे 5 6 30 6, यानी मूलधन कितना था आपका 6000। डिटेल में बताने के लिए ऐसा हमने बताया, शॉर्ट में आप लगा सकते हैं ऐसे बोझवानी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर है 9, रखता हुआ क्वेश्चन 9 ना क्या कह रहा है, ABC मिलकर 2 दिन में कितना काम करते हैं बच्चे, 1/2 काम करते हैं। अरे 2 दिन में 1/2, अगर पूरा कार्य कराना है तो 2/1 कर लो, खत्म हो गया। कह रहा है अगले 2 दिन में B और C मिलकर 3/10 काम करते हैं। अगले 2 दिन में B और C, 2 दिन में B और C मिलकर 3/10 काम करते हैं। हमें पूरा काम कराना है, तो पूरे कार्य कराने के लिए 10/3 कह रहा है। A अकेला समस्त कार्य को कितने दिनों में करेगा बच्चा, दिस इज 4, और ये हो जाएगा 20/3। एलसीएम लेते कार्य के लिए 20 कर लिया, 4 पंचे 20,
और 20 से कम 20 यानी 3 आ जाएगा। देखो भैया, तीनों की क्षमता है 5 और BC की क्षमता है कितनी 3, इसका मतलब A की क्षमता कितनी होगी बच्चा 2। A करेगा 20/2, कितने दिन लगाएगा 10 दिन। और ये आपका ऑप्शन नंबर है दूसरा, सेकंड जिसे कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, ये आया क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर आपका है। 10 क्वेश्चन करा 20 पुरुष या 24 महिलाएं किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो लो भैया, 20 पुरुष या लगा है तो ऐसे कर लेंगे, या वाले को ऐसे कर लेंगे। 20 पुरुष 24 महिलाएं कितने दिन में करते हैं बच्चे 20 दिन में समाप्त करते हैं। लो आ गया, 20 पुरुष 24 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं। तो 30 पुरुष और 12 महिलाएं, 30 पुरुष 30, अगर इधर पुरुष है तो महिला का गुणा करेंगे 24 प्लस कितनी महिलाएं हैं 12 महिलाएं हैं, 12 महिलाएं हैं तो पुरुष का गुणा कर देंगे। पुरुष कितना हो जाएगा 20, कितने दिन में करेंगे x दिन में करेंगे। लो अच्छा, तोड़ दो इसको, तोड़ते हैं इसको। देखो ये आ जाएगा 30, इनको आपको गुणा करेंगे तो 24 या 72, 720 हो जाएगा। 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। जोड़ दो, 0 4 2 6, 7 2 9, 96, 960 आ गया। इसको हल करेंगे, ये 960 आ गया नीचे वाला, ये आ जाएगा 960। अरे 960 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 24 चौको 96 काट देंगे, 2 दूनी काट देंगे, 2 से 10 काट देंगे, यानी वैल्यू इक्वल टू कितनी आ जाएगी 10 दिन। लो पढ़ो, पढ़ा लग गया 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या आ रहा, 11 नंबर आ क्या रहा। 2 व्रतों की, ये मस्त क्वेश्चन है। 2 व्रत हैं, लो बना दिया व्रत। लो व्रत हैं 2 व्रत जिनकी लंबाई इकाई लंबाई के चाप, अच्छा चाप इकाई लंबाई के हैं, यानी चाप की लंबाई इकाई मतलब 1। ओके, इनकी इसकी भी लंबाई, चाप की लंबाई कितना बच्चा 1। अगर ये त्रिज्या है, ठीक है, सॉरी अभी ऐसे लिखा रहने दो। अब ये कह रहा है और उन पर अंतरित कोण 60 और 75 हैं, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा 75 डिग्री। क्या पूछा गया है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात हम लोग जानते हैं कि ये तुम्हारी होती है आर्क चाप। तो चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण गिरे त्रिज्या। तो निकाल लेंगे पहले से, चाप 1 बराबर कोण कितना 60, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या पता होती तो लिख नहीं देती। लो इसका निकालेंगे, इसके लिए भी हो जाएगा चाप बराबर 1, कोण कितना है 75 गुणे त्रिज्या कितनी हो जाएगी बड़ी आर मान लो इनका। अब देखो 1 1 के बराबर, इसका मतलब ये इसके बराबर हो गया, मतलब 60R इक्वल टू 75 सॉरी 60R इक्वल टू 75R। R से R कैंसिल, R अपॉन R पूछा गया है तो 75/60, ये लो 12 15 चौको 60, 15 पना 75, आंसर आ जाएगा 5:4। तो आंसर नंबर आपका रहा 3rd 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था, बड़ा मस्त क्वेश्चन था, एक लाइन में भी कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 12 रहा। इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, में इस वीडियो को शेयर करते रहिए, अपना ही चैनल मान के इसको शेयर करते रहिए दोस्त। हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, हमारे वीडियो को पूरा देखना है और अपने फ्रेंडों को अवश्य शेयर करना है। ऐसी हम 100% कामना करते हैं कि आप मेरा सहयोग अवश्य करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर रहा 12 कह रहा है रामू 18 किलोमीटर की चाल से एक घोड़े की सवारी करता है। वेरी गुड, 18 किलोमीटर की चाल से चलता है रामू km/h और कहाँ तक जाता है 90 किलोमीटर तक जाता है। लेकिन बीच में कह रहा है परंतु प्रत्येक 7 किलोमीटर की दूरी पर घोड़ा बदलता है। ओहो, रुक के जाता है, 7 किलोमीटर पर घोड़ा बदलता है और 6 मिनट रुकता है। क्या बात है, घोड़ा बदलने के लिए 6 मिनट बच्चा रुकना पड़ता है। कह रहा है तो कितना समय लगेगा अगर वो घोड़ा ना बदलता। आराम से 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता चला जाता और 90 किलोमीटर जाना होता, आराम से 18 पंचे 90 यानी 5 घंटे उसे लगते। कितने बच्चे 5 घंटे। लेकिन अब वो घोड़ा बदल रहा है तो 90 किलोमीटर जाने पर 7 का भाग देंगे, कितनी बार चेंज करेगा तो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 कितना बचा बच्चा 2 20 हो गया, 7 तिया 21 ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, लगभग 12 बार रुका, लगभग नहीं 12 बार रुका। और 12 बार रुका, एक बार में 6 मिनट रुकता है तो 12 छंग 72 मिनट का मतलब 60 + 12 मिनट, यानी 60 का मतलब क्या हमने कर दिया, ये 1 घंटा हो गया। तो 6 घंटे और 12 मिनट में, 6 घंटे और 12 मिनट में उसी स्थान पर पहुंच जाएगा जहां पर उसे 5 घंटे में पहुंचना था। अतः 1 घंटा 12 मिनट उसका ओवर लग जाएगा घोड़ा बदलने के कारण। इसी प्रकार से
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कह रहा, एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर प्रतिकूल धारा के प्रतिकूल, अच्छा, आप जानते हैं धारा के प्रतिकूल चाल क्या होती है, x माइनस वाई, और ये तुम्हारा कितना है, कितने घंटे में, 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो 40/8 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इसकी चाल हो जाएगी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और 6 घंटे में धारा की दिशा में, धारा की दिशा चाल हो जाएगी x प्लस वाई, और ये तुम्हारा कितने किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और 6 घंटे में 36/6 कितना आ जाएगा बच्चा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन आएंगे, हूबहू क्वेश्चन, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है आपसे कि शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल वो पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू है तो जोड़कर आधा कर देंगे, 6 5 11/2 बच्चे, ये कट ही जाएगा, x बराबर आ जाएगा तो 11/2 5.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर रहा आपका 4th आपकी स्क्रीन पर, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73 एंड 2 की पावर 74, 4 तक है, वेरी गुड। 74 किस से विभाज्य होगा, बच्चे करा चुके ऐसे क्वेश्चन हम। 71 कॉमन ले लेंगे, 2 की पावर 0 बचेगा, 2 की पावर 1 बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा, 2 की पावर 3 बचेगा, कैसे बचेगा यार, 71 कॉमन ले लिया, कुछ नहीं बचा। यहाँ से 71 तुमने उधार ले लिया, उससे कहा उधार दे दे 71, तो उसने कहा उसके पास 1 बच गया, क्योंकि 72 रुपये थे, इसके पास 73 रुपये थे, 71 रुपये तुमने उधार ले लिए, कितने बचे 2। अब इसको आप सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 71 और किसी की पावर 0, यानी मान कितना आएगा 1, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 और 2 की पावर 3 2 4 6 8 हो जाएगा, ठीक, 2 दूनी 4 8 8 4 12 2 14 1 15, मतलब ये आ जाएगा 15 × 2 की पावर 71। और जब भी आ जाएगा भैया 5 का गुणांक इधर 2 का गुणांक, तो हमेशा ये 0 वाले से कटेगा, मतलब ये ऑलवेज भी डिविजिबल बाई 10, सो द ऑप्शन नंबर भी 10, ओके, सॉरी सेकंड, ऑप्शन नंबर भी सेकंड। नेक्स्ट कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 10 गुना है। भाजक जो है वो भागफल का कहाँ लिख रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे भाजक भागफल का 10 गुना, ओके। और कह रहा है शेष फल का 5 गुना है, बहुत अच्छी बात है। शेष फल का जो भाजक है वो 5 गुना है किसके, शेष फल का। अच्छा, कह रहा है यदि शेषफल 46 है, तो शेषफल अगर 46 है बच्चा, तो भाजक क्या होगा, 46 × 5, क्योंकि 5 ही गुना है, तो 46 पंचे 230 होता है। अब कह रहा है जो भाजक है वो भैया 10वां भाग है भागफल का, तो इसका मतलब भागफल कितना हो जाएगा 23, क्योंकि अरे भैया 10 का भाग देंगे तभी तो 1 आ जाएगा, हटाओ। अब ये शेषफल भी यहाँ लिख दें, शेषफल कितना आपका दिया गया था बच्चा, शेषफल दिया गया था 46। क्या निकालना, भाज्य बताओ, एक छोटा सा प्यारा सा सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। आगे लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से कर सकते हैं। तो भाज्य बराबर भाजक कितना 230 गुणे भागफल कितना आ गया 23 और प्लस शेषफल कितना आ जाएगा 46। ऑप्शन नंबर लास्ट में होना चाहिए 6, तो सब में 6 है, तो गुणा करेंगे भैया 23 का वर्ग कर देंगे, 23 529 0 46 ऐड कर देंगे, तो 6 9 4 13, ये 3 और 5 5 3 3 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका रहेगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 9 3 8 5 6 2 9 4, 9 से डिविजिबल है, तो 9 के स्थान पर क्या आएगा, 9 के स्थान पर क्या आएगा, आराम से बहुत बार आप जानते हैं 9 की व्यवस्था, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए बच्चे, तो अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 कट जाएगा, 4 2 6 6 12 12 5 17 7 1 8 8 16 6 1 7 3 10, 1 हो गया 10, और ये तुम्हारा हो जाएगा 1 9 1 10, यानी कुछ गलत हो गया शायद, दोबारा देखते हैं। 4 3 900 कट गया, 4 2 6 6 6 12 12 5 बेटा 17 17, हाँ 17 17 8 25 8 7 15 होता 25 25 3 28 28 और 28 हो गया, 8 2 10, 1 आ गया 1 9 10, ये 10 आ गया, तो क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, क्योंकि 10 से आगे 18 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 8 हाँ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चा 4th, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन ऑप्शन से लगाते हैं बेटा 9 3, ये आपको समझा दे,
आराम से आप सवाल परीक्षा में कर लेंगे, ऐसे हम आपसे कामना करते हैं कि आप ज़रूर कर लेंगे। ये कह रहा है इसमें से कौन सा सबसे बड़ा है। बड़ा ऐसे करड़ी घात वाले क्वेश्चन जो भी होंगे इन्हें कहा जाता है सर्ड्स पावर। ये 4 गुणा में नहीं है, ये 4 ऊपर है, यहाँ पर 6 भैया ऊपर है, ठीक है, गुणा में नहीं है। गुणा में होता तो ऐसे होगा 4√16। अब देखना बच्चा, ऐसे में क्या करेंगे, जो करड़ी घात हैं इनको समान कर लेंगे, समान कर लेंगे। जहाँ पर कोई करड़ी घात नहीं होगी वहाँ 2 होगी बच्चे। अब क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6 4 2 3 12। तो सब में लिख लेंगे बच्चे 12 12 12 एंड 12। लिख लिया बच्चे 12। लेकिन 12 तो है ही नहीं, अंदर वाली संख्या आप लिख सकते हैं, और आपको इतनी वो नहीं करना, लेकिन समझाने के लिए हमें करना पड़ रहा है। आप आराम से मुँह जबानी कर सकते हैं। 3 का भाग देंगे 12 में, पावर 4, और 2 छंग 12 6, और 4 तिया 12 3, और 6 दूनी 12 2। अब अंदर वाले को आप हल कर लो, और ये वाला तो आपको समान रखा ही है, तो इनको हल करेंगे। 8 8 कितना आ जाएगा 64, ये 6400 हो जाएगा। 16 का क्यूब करेंगे, तो 16 का क्यूब थोड़ा सॉल्व करते हैं। 16 × 16, 16 का क्यूब होता है 4096। इसके बाद 3 की पावर 6, तो 3 का 9 27 दिया 81 दिया 729, और 9 की पावर 4, 9 की पावर 4 9 में 81 हाँ, ये आ जाएगा 6 5 6 1। अब आपसे बड़ा पूछा गया, तो बताओ बच्चा कौन सा बड़ा है, ये बड़ा, ये बड़ा, तो इसका मूल स्थान बड़ा है, जो बड़ा उसका मूल स्थान भी बड़ा है। यानी इट मीन्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा इसमें, तो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा 3, फर्स्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। तो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। x(y) = 8 करते भैया। यहाँ से अगर आप ऑप्शन से कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात। x और वैल्यू किसकी पूछेगी बच्चा, वैल्यू पूछेगी x - y, तो 72। ये देखो 4 x(y) = 8, 4 दूनी 8। ओके, अब यहाँ पे लिखो 4 का क्यूब, और ये कह रहा है x इज ग्रेटर देन y। कुछ क्वेश्चन में गिवन है x इज ग्रेटर देन y, इट मीन्स 4, और यहाँ 2 होगा। अब यहाँ पे रख के देखते वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है तभी आगे इस क्वेश्चन को करेंगे, नहीं तो और तरीके से करेंगे। तो 4 का क्यूब करेंगे बच्चे, 4 चौको 16 चौको 64, और 2 का क्यूब 8 64 8 8 4 12 72 हो गए। इसका मतलब ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x - y पूछा गया, 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा बच्चा 2। आपके सामने ऑप्शन नंबर रहेगा सेकेंड। ये था आज का 18 क्वेश्चन। अब आता है आज का 19 क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है 19, बड़ा सरल है। करा 2 संख्याओं का योग 216 है और उनका मासा 27 है। जब भी हमने आपको बताया होगा कि मासा अगर दिया जाए तो संख्याएं मासा से ही स्टार्ट करेंगे, यानी संख्याएं मानेंगे 27A और 27B। अब क्या कह रहा है, इनका योग 216 है, इट मीन्स 27A + 27B = 216। बी कॉमन 27 1A + B = 216, A + B = 216/27। कैंसिल दैम। अरे यार, इनको काट देंगे, तो काटते हैं 9 से, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितना बचा 18 3 36, 9 चौको 36 3 8, यानी A + B कितना आ जाएगा बच्चा 8। क्या पूछा गया इसमें, A + B की वैल्यू पूछेगी ना 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 ना, इसमें पूछा गया हाउ मैनी पॉसिबल पेयर्स, संभावित जोड़े कितने होंगे। तो संभावित जोड़े निकालेंगे, तो देखो इस संख्या का, ऐसी 2 संख्या लो जिनका योग कितना आ जाए 8, और वो संख्याएं कैसी होनी चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहभाज्य। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 लेंगे, ये 7 लेंगे, ठीक है। 2 और 6 नहीं लेंगे क्योंकि इनमें कॉमन आता है, तो 1 6 1 7, 2 नहीं लेंगे, 3 3 और 5, वेरी गुड। 4 4 नहीं लेंगे, फिर 5 3 रिपीट हो जाएंगे। तो संभावित जोड़े कितने हो जाएंगे बच्चे 2, और ऑप्शन नंबर आपका रहेगा संभावित जोड़े 2 के लिए ऑप्शन नंबर भी रहेगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं भैया। कह रहा 65 ग्राम 2 किलोग्राम का कितना % है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो 65 ग्राम और 2 किलोग्राम, अरे किलोग्राम को ग्राम में बदल ले बच्चा, इंटू 100 और परसेंटेज कैंसिल कर देंगे, 00 से 00 कट गया, 5 चौको 20 और 5 13 13 25 65, यानी 13/4। ऑप्शन कैसे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया बिल्कुल ऐसे ही दिया गया है 13/4, यानी ऑप्शन को आगे सॉल्व नहीं किया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21। एक कक्षा में 72 छात्र जीव विज्ञान पढ़ते हैं। अच्छा,
21। जीव विज्ञान बायोलॉजी पढ़ने वाले कितने हैं बच्चे? परसेंट में दिए गए 72%। नेक्स्ट कह रहा है जीव विज्ञान पढ़ने क्वेश्चन में, हाँ जीव विज्ञान 44% छात्र गणित का चयन करते हैं, यानी मैथ्स कितने हैं? 44%। और वो कह रहा है प्रत्येक छात्र जीव विज्ञान और गणित में से कम एक विषय अवश्य लेता है, मतलब एक विषय तो लेना ही पड़ेगा, और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए। तो बहुत सरल है। अरे भैया कक्षा में 100% छात्र होते, इसका मतलब हो जाएगा ये 72%, ये 44% जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो 4 2 6 7 4 11 111। अरे 100% लड़का है तो ये 16 एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए? अरे 16 एक्स्ट्रा आ गए, इन 16 ऐसे लड़के होंगे जिन्होंने दोनों ही सब्जेक्ट लिए होंगे, लेकिन वो कह रहा परसेंट में 16 है और संख्या में कितनी है? 40 है शायद। संख्या में कितने हैं? 40। हाँ बिल्कुल 40। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कुल संख्या पूछने के लिए 4 से काट देंगे, 4 चौको 16, 4 धाई 40। अब भैया क्या करना है? यहाँ 100% बनाना है तो 25 का इधर गुणा कर दो, 25 का इधर गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 250। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बी